बहुत मस्त और सस्ता है। बताइए, आज आपका नया गाना रिलीज हुआ है, जरा हमारे दर्शकों को बताइए कि किस तरह का गाना है। एक गाना साईं बाबा के ऊपर है और मैं खुद नसीब समझता हूँ कि मुझे जो बाबा को मैं बहुत मानता हूँ और उनका गाना पहला मुझे एज अ प्लेबैक सिंगर गाना मिला और इनका पूरा जो कंपोजिंग है, म्यूज़िक है, लिरिक्स है, अपने लक्ष्मी नारायण जी ने किया है। बहुत ही बेहतरीन गाना उन्होंने बनाया है। जब सुबह जब आँख खुलेगी और आप गाना सुनोगे भजन, तो बोलते ना कि आत्मा बोलते तृप्त हो जाएगी। और एक लाइन हो जाए आपकी आवाज़ में ज़रूर, क्योंकि वो लाइन ही इतनी अच्छी है ना कि वो दिल से निकलती है। सुबह आँखें खुली, नजरें साईं से मिली। सुबह आँखें खुली, नजरें साईं से मिली। साईं लागे प्यारा, मन हुआ मतवारा। साईं का मैं बावरा, साईं मेरा सावरा। साईं का मैं बावरा, साईं मेरा सावरा। क्या धुन लिरिक्स बनाई है, इसलिए मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ लक्ष्मी नारायण जी का। रेड रिबन का भी जो हमारा बतौर रिलीज़ कर रहे कैसेट, उनका भी बहुत ही शुक्रिया। क्या ये सिलसिला चलता रहेगा, कुछ नए और आएंगे गाने? जरूर आते रहेंगे, हमारे साथ भाई जी है तो कुछ ना कुछ बनाते रहेंगे। इसके पहले भी हमारे दो डुएट हुए थे, वो माता सरस्वती और माता जी के ऊपर, और वो भी सरस्वती माता का पहला ही गाना था जो सुर की जननी है। अभी ये सोलो निकला है, अभी आगे देखेंगे कैसा क्या, बाबा की कृपा से जरूर होता रहेगा। गायन के साथ साथ और क्या करते हैं? पैसे से मैं डॉक्टर हूँ, मैं जनरल प्रैक्टिशनर हूँ, जो एमडी जनरल प्रैक्टिशनर है। मेरी प्रैक्टिस है बोरोली एरिया में, 25 साल से। सबका सही करते करते आप अब सिंगिंग से भी लोगों को स्वास्थ्य सही करेंगे? संगीत से तो होता ही है, स्वास्थ्य क्या पूरा मेंटल बस्टर बोलते हैं ना, टेंशन भी फ्री हो जाता है। संगीत तो जरूरी करना चाहिए और आजकल के दौर में तो बहुत जरूरी संगीत ही है। इस गाने को लिखा किसने है? लक्ष्मी नारायण भाई जी ने लिखा है, लिरिक्स है लिखा, कंपोजिंग म्यूजिक उनका ही है, बेहतरीन। और ये गाना किस चैनल से आज रिलीज हो चुका है, बताइए? रेड रिबन चैनल अपना जो है, उन्होंने बेहतरीन, उससे पहले भी 2 किए थे, ये भी किया है, इसलिए उनका तो बहुत ही शुक्रिया दिल से। बहुत अच्छी तरह से लॉन्च किया है। आज उधर ही तो हम लोग लॉन्चिंग भी इधर ही कर रहे हैं, रेड रिबन के इधर ही कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा है। काफी दर्शक गाने आपके सराह रहे हैं, उन दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? ये कहेंगे कि पहले शुक्रिया कहूँगा कि उन्होंने हमारे गाने सुने, दिल से सुने, क्योंकि हर चैनल पे हमारे गाने हैं। हंगामा है, स्पॉटिफाई है, एप्पल है, अमेजोन है, सब पे बज रहे हैं और लोग सुन रहे हैं। लोगों का प्रतिक्रिया भी आ रहा है, फोन पूछते कि बहुत अच्छा गाना गाया आपने, अच्छा किया है। तो हमने तो गाया है, बाकी तो श्रेय जाता है श्री लक्ष्मीनारायण जी को। और ऐसे ही कुछ ना कुछ गाने लेके आएंगे। अभी चलो, अभी तो बाबा का है, आगे कुछ ना कुछ देते रहेंगे ज़रूर। अब खाली ऐसा ही प्यार देते रहिए और सुनते रहिए हमारे गाने। दिल से शुक्रिया और बहुत ही आभारी। यस, नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्ते, बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। थैंक यू सो मच। आज आपका एक गाना रिलीज हुआ है यस। रेड रिबन पर, बताएं उसके बारे में कुछ मतलब। हाँ, तो मेरा नाम है डॉक्टर दीपाली पाटिल। जो अपना गाना रिलीज़ हुआ है उसका टाइटल दे सकते हैं बम बम लहरी। इस गाने को इसका म्यूज़िक डायरेक्शन जो दिया है वो अपने भाई ने दिया है, लक्ष्मी नारायण भाई ने दिया है। उसको गाने की एक छोटी सी कोशिश मुझे लगता है हमने की है। बीइंग अ डॉक्टर, थोड़ा बिजी प्रोफेशन होने की वजह से जितना हम टाइम दे पाए और जहाँ तक दर्शकों की ही अभी उम्मीद है उनसे ही कि बस उन्होंने बहुत ज़्यादा लाइक्स करे, सब्सक्रिप्शन दे, कमेंट्स करे, और अब उन्हीं के हाथ में हमें और आगे मतलब बढ़ाना। इस गाने के लिए और कोई गाना आपका रिलीज हुआ है? हाँ, इसके पहले हमने 2 डुएट्स गाए हैं, डॉक्टर साहब के साथ है मेरे दोनों डुएट्स इसके पहले के। जय माता और सुर की जननी, दोनों गाने भी लक्ष्मी नारायण भाई ने ही लिखे थे और पूरा प्रॉपर म्यूज़िक डायरेक्शन उनका था। उन्होंने ही हमें चुना, हमारी आवाज़ को चुना। सो सबसे पहले बहुत बहुत दिल से उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी कि उन्होंने इतने बड़े क्राउड में शायद हमारी आवाज़ को लेके कुछ हमें आगे बढ़ाना चाहा। तो सबसे पहले उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी है इस प्लेटफॉर्म। आवाज़ में हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे ऐसे गा के जो गाने को? बम बम लहरी की ही 2 लाइन्स गाना पसंद करूँगी। सीता को मिल गए वो रामा, मीरा को मिल गए वो श्यामा। सीता को मिल गए वो रामा, मीरा को मिल गए वो श्यामा। मैं भी शिव की होने लगी हूँ, शिव की धुन में खोने लगी हूँ। मैं भी शिव पे दिल ये हारी
जाऊं मैं भी तुझ पे बारी, मुझको मिला भोला भंडारी, मुझको मिला भोला भंडारी। लक्ष्मी जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, गाने भी लिखे हैं। Yes. क्या कुछ उनके बारे में स्पेशल उनके लिए एक बोलना चाहूँगी स्पेशली इस गाने को लेके कि आजकल की जो जनरेशन है वो अगर भगवान के सामने हाथ जोड़ के उनको बिठाए हरिओम करने बोले तो शायद ही वो इतना ज़्यादा उस चीज़ को एक्सेप्टेंस उनका नहीं रहता है। जहाँ तक इस गाने को बनाया है उन्होंने आज की जनरेशन एंड अपनी पास्ट जनरेशन को दोनों का प्रॉपर कंसिडरेशन में लेके माइंड में ये गाने को लिखा है, क्योंकि इसके वर्ड्स को देखे जाए तो बहुत रिस्पेक्ट लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि शिव बाबा के लिए उन्होंने जो जो लिखा है, बट उसका म्यूज़िक जो दिया है वो आजकल की जनरेशन को जो अच्छा लगता है वो लिखा है, वो म्यूज़िक दिया है। वीडियो में संगीता तिवारी जी ने मूवी में कैसा लगा उनका अभिनय? बहुत बहुत बढ़िया, क्योंकि ये एक्चुअली गाने के लिरिक्स जब भी पढ़े तभी संगीता जी थोड़ी सी याद आई। जब भी भाई ने इसकी ट्यून सुनाई तो बिल्कुल माता रानी सामने थी। तो शी इज़ द बेस्ट विच आई फील टिल नाउ। बहुत लोगों के हमने डांस देखे हैं, परफॉर्मेंसेस देखे, बट उनमें एक अलग ही जादू है। अच्छा लगेगा इस गाने पे भी उनको ही हमने परफॉर्मेंस उनका देखते हैं तो। थैंक यू मैडम। थैंक यू सो मच। भाई को आज आपके 2 म्यूजिक एल्बम रिलीज हुए हैं, क्या कुछ हमारे मीडिया कर्मियों से कहना चाहते हैं, जरा बताएं। सबसे पहले तो हमारी ललिता जी जो इस रेड रिबन म्यूज़िक कंपनी की सुप्रीमो है इसी कंपनी से ये सॉन्ग रिलीज़ होने जा रहा है। इस कंपनी से मेरे काफ़ी सॉन्ग रिलीज़ हो चुके हैं, एटलीस्ट 150-200 सॉन्ग्स यहाँ पे बड़े बड़े सिंगर्स के रिलीज़ हो चुके हैं। और आज फेस्टिवल चल रहा है चारों तरफ, गणपति त्यौहार तैयारियां हो रही है, श्री कृष्ण जी अभी हो गई, अभी गणपति जी का आया है मौसम, तो बहुत कुछ बढ़िया है। और बाकी अभी मैडम जी से थोड़ा कुछ। मैडम सबसे पहले बहुत बहुत बधाई हो, आज आपके रेड रिबन चैनल पर 2 गाने भक्ति के रिलीज हुए हैं। क्या कुछ हमारे दर्शकों को कहना चाहती हैं? नमस्कार। यस, मुझे बहुत बहुत खुशी है कि ये जो अभी माहौल चल रहा है, पर्यूषण चल रहा है, गणेशोत्सव आ रहा है, ये जो एक माहौल है उसी में हम लोग 2 बहुत अच्छे भजन लेके आए हैं, और एक शिव जी का है और एक साईं जी का है। और लक्ष्मी जी के साथ हम बहुत सालों से जुड़े हैं। आई थिंक इट्स सो मल्टी टैलेंटेड। ऐसे बहुत कम लोग होते हैं कि जो इतने अच्छे कंपोज़र होते हैं, इतने आई थिंक किनको आपने नहीं गवाया है, फ्रॉम श्रेया घोषाल टू जावेद अली, अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, सारा कुछ यहाँ से तो रिलीज हुआ। बहुत कुछ उन्होंने बहुत बड़े बड़े कलाकारों को गवाया। बहुत मेलोडियस एंड वेरी इजीली हमेलेबल हमेशा उनकी मेलोडी होती है। और ये जो बम बम लहरी है उसमें उन्होंने लिरिक्स भी लिखी है, कंपोज भी किया है और थोड़ा वोकल में साथ भी दिया है। और फीमेल जो है उसने दीपाली दीपाली पाटिल ने गाया है। तो बम बम लहरी ये शिवजी का गाना है जो रेड रिबन भक्ति रस चैनल पे आप उसको देखते हैं। आप बहुत सारे और भी हमारे भक्ति के आरतियाँ से लेके भजन, स्तोत्र, मेडिटेशन, बहुत सारे भजन और अलग अलग कलाकारों का गुलदस्ता है रेड रिबन भक्ति रस। तो उस पे आप ये दोनों गाने सुन सकते हैं एंड इट्स अवेलेबल इन ऑल द डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। तो मुझे बहुत खुशी है कि आज ये 2 गाने हम लोग ने रिलीज़ किए हैं। लक्ष्मी जी, ऐसे तो हजारों गाने आपने बनाए हैं, लेकिन ये दोनों गाने जो हैं, एक शिव जी के ऊपर है, दूसरा साईं जी के ऊपर, साईं से नजरें मिली। क्या कुछ खास है हमारे दर्शकों को हमेशा? बहुत बड़ी भाई इसमें खास बात ये है कि भोलेनाथ का जो सॉन्ग है तो वो एकदम डिफरेंट सॉन्ग है। उसमें फर्स्ट टाइम आप सर्च करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें फर्स्ट टाइम कृष्ण जी और राम जी और भोलेनाथ का मिश्रण किया गया है, जो कि अभी तक किसी ने नहीं किया। उसमें जैसे कि सीता को मिल गए वो रामा, मीरा को मिल गए वो श्यामा, मैं भी हूँ शिव की बिंजारी, मुझको मिला भोला भंडारी। देखिए, तो इसमें एक डिफरेंट ऑफ तो बहुत कुछ मतलब इसमें एक डिफरेंट करने की कोशिश की है। और इसको जो गाया है दीपाली पाटिल जी ने, बहुत ही मतलब कि बेहतरीन सिंगर है वो। डॉक्टर भी है, डीआर है, और साथ में रियाज भी करती है, और सब क्लाइंट्स को देखना, रियाज करना, समय निकालना, तो बहुत बड़ी बात है। और सेकंड सॉन्ग जो है साईं से नजरें मिली, ये मतलब इसमें भी एक डिफरेंट टॉप मैंने कोशिश किया है कि साईं बाबा के जितने भी भजन अब तक मार्केट्स में आए उसमें नयापन ये है कि जैसे कि सुबह जब आंखें खुली नजरें साईं से मिली, मैं भी हूँ साईं का बिंजारा,
साईं मेरा है मतवारा। तो ये मतलब साईं का मैं हूँ मतवारा, तो एक उसमें एक डिफरेंट टाइप करने का कोशिश किया। बाकी सब जब साईं भक्त और बम बम भोले के जो भक्त सुनेंगे तो ब्लेसिंग तो देंगे देंगे जी। लक्ष्मी जी सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हैं और अब तक टोटल कितने गाने आपके आ चुके हैं मार्केट में? भाई जी रहने वाला तो मैं मतलब बेसिक तो जयपुर से बिलोंग करता हूँ मैं, लेकिन मुंबई में मेरे को हो गया 45 ईयर्स और इंडस्ट्री में हो गया 35 ईयर्स। सर अभी 20 साल का आप लग रहे हैं, 45 हो गया। ये तो मतलब आप लोग की दुआएं हैं, परमात्मा की कृपा है कि, और सब बहनों का माताओं का प्यार ब्लेसिंग है, परमात्मा की कृपा है। तो अब तक एटलीस्ट मेरे कम से कम 400 सॉन्ग अभी मार्केट में ऑलरेडी आप सबकी दुआओं से है, यूट्यूब वगैरह पे सारा कुछ जी। अच्छा, हम बात कर रहे हैं हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान की बात न करें तो कुछ हो नहीं सकता है। हिंदुस्तान में हमेशा भक्ति गानों को लेकर के और दुअर्थी गानों को लेकर हमेशा कंपटीशन रहता है, लेकिन कभी भी दुअर्थी गाने भक्ति गानों को दबा नहीं पाया आज तक। क्या कुछ शक्ति है इसमें कि हर आदमी चाहता है कि एक भक्ति म्यूजिक चैनल मैं खोलूं? देखिए फाइनल जो डिसीजन होता है ना इंसान का, वो भक्ति पे ही होता है। शुरू भी वहीं से होता है, ख़त्म भी वहीं पे होता है। बीच का जो माहौल होता है ना, जैसे आपने कहा कि बीच में वो सब आता है, वो आता है और वो भी अपना एंटरटेनमेंट करता है, ऐसा नहीं। वो भी सब बहुत अच्छी चीज़ है, वो समय समय में सारी चीज़ें ज़रूरी है। भक्ति भी ज़रूरी है और झूमना नाचना भी ज़रूरी है। जब भक्ति का समय है तो भक्ति कीजिए और झूमने का समय है तो झूमिए। ये किस चैनल पर रिलीज हुआ है और कैसे दर्शक दे सकते हैं? इसको रेड रिबन म्यूज़िक कंपनी से रिलीज़ हुआ है ये, और इसको आप जियो में, सावन में, एप्पल में, काफ़ी इसमें चैनल्स में, हर एक म्यूजिक ऐप हाँ, में ऐप ये में। अवेलेबल है, फ्रॉम जियो सावन टू स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक, हंगामा, गाना, हर एक म्यूजिक ऐप में। और यूट्यूब चैनल का नाम है रेड रिबन भक्ति रस। मैडम इसमें क्या नए जो सिंगर है हमारे हिंदुस्तान के बच्चे हैं, काफी स्ट्रगल कर रहे हैं, उन लोग को भी मौका मिलता है इस तरह के गाने गाने की? ऑफ कोर्स, रेड रिबन में हम बहुत सारे कलाकारों को प्रोत्साहन भी देते हैं। हमारे पास लेजेंडरी आर्टिस्ट का भी गाने हैं, फ्रॉम लता जी, आशा जी, जगजीत सिंह जैसे कलाकारों का हमने रिलीज़ किया है। ट्रेंडिंग आर्टिस्ट अरिजीत हो या आदित्य गढ़वी हो या सोनू, श्रेया, ये सब के गाने तो है। प्लस नए कलाकार जिसका फर्स्ट सॉन्ग्स हमारे यहाँ से निकलता हो, बहुत सारे कलाकार वॉक इन भी आते हैं। एंड व्हेन वी सी दैट दे हैव पोटेंशियल, दे आर extremely talented, then we put in effort and finance and then we produce their tracks. We have so many artists like that. मैडम आप टीचर दिवस से कुछ कहना चाहेंगे? टीचर दिवस है आज टीचर्स डे है। हाँ, अरे वाह, बहुत बढ़िया दिन है आज तो। सदगुरुवार है, टीचर्स डे है, सहवालों का दिन है। यस यस यस। आप अपने शिक्षकों को कुछ कहना संदेश देना चाहेंगे आज के बच्चों के लिए? शिक्षक बहुत बड़ा एक होद्दे वाला रिस्पॉन्सिबल एक जगह होता है कि आज शिक्षक तो बहुत अच्छे होते ही हैं, बट जो शिक्षा प्राप्त करने वाले होते हैं ना, वो उस पर बहुत बहुत निर्भर है कि वो क्या लेना चाहते हैं। आज की जनरेशन में मैं वो बताऊंगी कि शिक्षक अपना काम बहुत अच्छा करते हैं, बट जो शिक्षा प्राप्त करने का जो एक फोकस, जो एक एबिलिटी, जो एक सरेंडरनेस, वो और ट्रस्ट, वो ज़्यादा होना चाहिए। तो मैं टीचर्स डे पे हर एक टीचर्स को, हर एक शिक्षक को, हर एक गुरु को आदर प्रणाम करूँगी। और मेरे जीवन में भी जितने भी लोग आए हैं, इट कुड बी फ्रॉम द बिगिनिंग व्हेन वी आर स्मॉल बेबीज़, फ्रॉम माता पिता से लेके हमारे स्पिरिचुअल गुरु होते हैं, शिक्षक जो होते हैं स्कूल में, संगीत के जो गुरु होते हैं, हर एक गुरु बहुत कुछ सीखना होता है। और हमेशा बहुत सब लोग देते हैं, खुले आम से देते हैं। वो हमारे पे है कि हमको क्या क्या लेना चाहिए, हमें कितना लेना चाहिए, कितनी हमारी शक्ति है, कितनी हमारी एबिलिटी है, तो वो हमें ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करनी है। वी हैव टू बी वेरी कंपैशनेट एंड फोकस इन आवर लाइफ टू ग्रैब एंड टू एक्सेप्ट सच डीप नॉलेज। तो मैं आज के दिन में सब टीचर्स को बोलूँगी कि थैंक यू सो मच, एंड आप लोग जो काम कर रहे हैं वो बहुत बहुत उम्दा है। लक्ष्मी जी, आपका पहला गुरु जो थे अपने म्यूजिक से संबंधित, जी उनका नाम याद है? बता दें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले जिनसे मैंने संगीत की शुरुआत की, पंडित भवानी शंकर मृदंग बजाते हैं, अभी तो इस दुनिया में नहीं रहे, और पंडित धर्म अधिकारी जी, जिनसे मैं संगीत मेलोडीज़ की तालीम ली,
और फिर मेरे गुरु चिमोटे गुरु जी, और उसके बाद जो मेरे लौकिक गुरु है, सारे मेरे लौकिक गुरु है ये, जैसे मैंने आपको कहा, और मेरा पारलौकिक गुरु है परमपिता परमात्मा शिव, जिनसे मैं भी सब कुछ ले रहा हूँ, जिससे पूरा विश्व ले रहा है अभी जी। तो आज कुछ उनको संबोधन करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो माता पिता, टीचर, गुरु और भगवान, तीन चार चीज़ ऐसी है जो इनके सामने हमेशा नमन करना चाहिए और इनसे हमेशा आशीर्वाद लेते रहना चाहिए जी। हिंदुस्तान में आज सबसे बड़ा दिन है कि कुछ दिनों बाद गणपति आने वाला है और आप गणपति के गाने भी रिलीज कर रहे हैं, तो यहाँ के मुंबई खास करके गणपति के लिए स्पेशल मनाया जाता है हिंदुस्तान में जी। हर गली, हर सड़क, हाईवे हो या पतली गली या चौड़ी गली, सब जगह गणपति का ही बोलबाला होता है। बिल्कुल, सिद्धिविनायक यहाँ पर बहुत फेमस है, तो स्पेशली क्या कुछ हम अपने दर्शकों को कहना चाहेंगे सॉन्ग्स के लिए? गणपति जी के लिए तो ये कि गणपति बहुत बड़ा फेस्टिवल है, ये तो मतलब महाराष्ट्र में नहीं पूरे विश्व में मनाया जाने लगा अभी तो, मतलब आप जहाँ भी जाओ गणपति बप्पा की धूम मची हुई है। लेकिन मेरा यही कहना है कि गणपति फेस्टिवल बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, इसको मनाइए और शांतिपूर्वक मनाइए, जो किसी को तकलीफ ना हो, किसी को डिस्टर्ब ना हो, है ना। और जो गणपति का जो विसर्जन वगैरह करते हैं उसमें भी थोड़ी सी जो चीज़ें कहते हैं ना कि पोल्यूशन वगैरह बढ़ता है, उसका भी ध्यान रखिए, ट्रैफिक का ध्यान रखिए और आनंद लीजिए और गणपति बप्पा बोलिए। गणपति बप्पा बोलिए। ज़्यादा दर्शकों से कुछ आग्रह करना चाहेंगे सॉन्ग देखने के लिए? सॉन्ग के लिए तो मैं ये कहूँगा, बस अभी आज ये हमारा सॉन्ग मतलब ऑलरेडी रिलीज हो चुका है और ये गाना बम बम लहरी बहुत बड़ा गाना है और रेड रिबन म्यूजिक कंपनी से रिलीज़ हो रहा है, और सभी से मैं चाहूँगा कि इस गाने को लाइक करें, कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें और गाना सुनिए, बहुत आनंद आएगा। बम बम लहरी। आप अपने अतिथियों का नाम बताएं जो आ चुके हैं अभी, बस ऑन दी वे ही आने वाले हैं, जैसे संगीता तिवारी जी है, बहुत बड़ी मॉडल एक्ट्रेस है, बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है। दिनेश लांबा जी है, एक्ट्रेस है, बड़े बड़े फिल्मों उन्होंने की, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर के साथ में काम किया है। और दूसरे हमारे हनुमान भाई गड़ा है जो कॉमेडियन है, वो भी आ रहे हैं। और उसके साथ में अपने शैलेंद्र भारती जी है जो बहुत बड़े सिंगर है, उन्होंने काफ़ी सॉन्ग्स गाए, वो आ रहे हैं अभी। इस तरह से सारे सेलिब्रिटीज आ रही है अभी। थैंक यू सर जी। आज मैं कहूँगा कि आज बहुत बड़ा दिन है, वैसे भी टीचर्स डे है, सदगुरुवार है, वो साईं बाबा का लॉन्च हो रहा है यहाँ पे सॉन्ग्स। एक तो हो रहा है बम बम लहरी, जिसको गाया है दीपाली पाटिल जी ने, और दूसरा एक सॉन्ग है साईं से नजरें मिली, उसको गाया है विनेश सावंत जी ने। तो ये आज इस कंपनी से रेड रिबन से रिलीज हो रहा है और हमारे लिए बहुत बड़ी बात है कि आज हमारे बहुत ही मित्र, पुराने मित्र, हमारे बड़े भाई दिनेश लांबा जी आए हैं ब्लेसिंग देने के लिए। तो आप दिनेश जी से कुछ। सर, पहली बात तो आपको खूब बधाई है, और जो एल्बम आपने लॉन्च किया है, क्योंकि हम आपके दोस्त हैं ऐसा, इसलिए आप ये बताने की कोशिश करेंगे कि मैं आपसे बड़ा कोई है ही नहीं, क्योंकि आप म्यूजिक डायरेक्टर हो और आपने जिस तरह से काम किया हुआ है वो सबने देखा हुआ है, और मैं उनकी बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। उनका जो एक फिल्म बनी थी उसमें मैं एक पार्ट था एज ए एक्टर, तो मैं इनके बारे में, इनका टैलेंट के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ, आप सब जानते हैं वैसे। तो जो ये म्यूज़िक आज लॉन्च हुआ है, तो मैं शुभकामना देता हूँ पूरे टीम को और रेड रिबन को और लक्ष्मी जी को खास करके कि ये बहुत सुपर हिट हो, और मैं चाहता हूँ कि और अच्छे अच्छे काम लक्ष्मी जी करें और हम उसके पार्ट बने। धन्यवाद सर। आपने इस वीडियो फिल्म में एज एक्ट किया, कुछ कहना चाहेंगे, कैसा लगा गाने लक्ष्मी जी को? सर, ये बम बम लहरी, ये नाम ही बम बम लहरी है बस। तो ये गाना सर इतना अच्छा है ना कि मतलब कोई भी सुनेगा तो उसमें लहर में झूम जाएगा। तो इसके आपको ही मालूम है कि इसके म्यूजिक डायरेक्टर अपने लक्ष्मी नारायण सर और सिंगर अपने डॉक्टर दीपाली जी, मतलब क्या आवाज़ है उनकी और क्या म्यूज़िक दिया इन्होंने, दिल खुश हो गया सर। ऐसे अगर भोलेनाथ की जहाँ बात आती है ना, तो मैं ऐसे ही झूम जाता हूँ। तो इतना ही है हमारी तरफ से, इन लोग को बहुत सारे और अच्छे अच्छे करते जाए, सॉन्ग करते जाए, और बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। संगीता जी के साथ आपने अभिनय किया इस गाने में, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? सर, संगीता मैडम तो ऑलवेज वो इतनी ग्रेट एक्ट्रेस है ना कि कैसा भी सॉन्ग हो, कैसा भी वो एक्ट हो, ऐसा करती है ना, उनके साथ वर्क करने का, काम करने का मज़ा ही अलग है रियली। दिनेश जी, गणपति आने वाला है आजकल, में कुछ जी संदेश देना चाहेंगे अपने दोस्तों को? गणपति बाबा मोरिया, और संदेश कुछ हो ही नहीं सकता है ना। थैंक यू सर। थैंक यू मैडम, बहुत बहुत बधाई हो, आज सर का गाना रिलीज हुआ है बम बम लहरी, कुछ कहना चाहेंगे मेरे दोस्तों को? सबसे पहले आप सभी को नमस्कार। बम बम लहरी के लिए और साईं से नज़रें
मिली के लिए लक्ष्मी नारायण जी हमारे बहुत ही फेवरेट म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। इनको बहुत सारे शुभकामनाएं देती हूँ थैंक यू। और मैं चाहती हूँ कि इसी तरह के अच्छे अच्छे गाने आप बनाते रहिए, क्योंकि आपकी म्यूज़िक में बहुत अच्छी पकड़ है। आप जो बेस है वो बहुत अच्छा रिदम जानते हैं, तो आपका गाना सुन के हमेशा एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, बार सुनने का मन करता है, नाचने का मन करता है। तो इसीलिए मैं तो यही आपके लिए प्रे करूँगी कि आप हमेशा बिजी रहे, व्यस्त रहे, मस्त रहे और अपने कामों में व्यस्त आपके साथ रहे। जी थैंक यू। संगीता जी, अभिनय नृत्य दोनों बहुत अच्छे आपके हैं, क्या संगीत में भी आपकी अच्छी रुचि है? कुछ गाना पसंद करती हैं? संगीत जैसे कि मुझे नाम का ही वो जो सर नाम में संगीता है तो फिर संगीत तो आएगा ही, लेकिन अभी तक किसी ने ऐसी कोशिश नहीं अभी की होने मेरे वाला है कि साथ। मैं सॉन्ग रिकॉर्ड करने वाला हूँ जल्दी। लक्ष्मी जी कुछ ऑफर देंगे नया गाना? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी परसों ही हमारी बात हुई, इसके बारे में डिस्कशन हुआ कि अभी इसको एक गाना आरती या कुछ भी एक अच्छा कुछ जरूर करेंगे, हम शुरुआत करेंगे। सर, आप क्या शुभकामना देना चाहेंगे? जी 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 जी, मेरा नाम हनुमान गुड़शा, मैं बॉलीवुड एक्टर, राइटर, डायरेक्टर हूँ। और अभी आज जो है कि बम बम लहरे और साईं से नज़रें मिले, इसकी लॉन्चिंग बहुत खुशी होती है। और मैं हार्दिक बधाई देना चाहूँगा लक्ष्मी नारायण जी, जो म्यूज़िक डायरेक्टर भी है, लिरिक्स राइटर भी है, और सिंगर्स जो है डॉक्टर पाटिल जी और सावन जी को भी मैं बधाई देना चाहूँगा, शुभकामना देना चाहूँगा। ये बिल्कुल ये ऐसे ही संगीत में सफ़र चलता रहे। ऑडियो, जाहिर सी बात है, मैं लक्ष्मी जी के गाने हमेशा सुनता रहता हूँ। भजन, बहुत प्यारे प्यारे भजन वो लिखते भी हैं और म्यूज़िक भी देते हैं। बड़ा आनंद आता है, मज़ा आता है। ये भी बहुत अच्छा रहेगा। और बस मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इसको वीडियो रूप भी कीजिए। बिल्कुल, वीडियो है इसका बना। हाँ, बस वीडियो है तो और आनंद आएगा, और भक्तिमय रस जो है सब लोग उसमें गोते लगाएंगे। एक्ट किया वीडियो में भी। अरे वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। और अमन भाई भी। जी 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 बिल्कुल। और हमें भी बुलाइए उस वीडियो में, ताकि हम भी उसमें करें नेक्स्ट वीडियो में। ज़रूर ज़रूर ज़रूर। संगीता जी, कैसा लगा आपको लक्ष्मी जी के साथ गाने शूट करके? देखिए, आप तो जानते हैं कि मैंने जब अपना म्यूज़िक चैनल स्टार्ट किया था तो सबसे पहले लक्ष्मी जी को ही मैंने कांटेक्ट किया, और हम लोग एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हर हैं। आदमी लक्ष्मी को ही कांटेक्ट करता है। एक्चुअली बिना लक्ष्मी के ना मतलब सरवाइव करना ही मुश्किल है। फिरते लक्ष्मी जी चाहिए। प्रार्थना ही करते कि हे भगवान लक्ष्मी दे दो, तो हम अपने साथ में लक्ष्मी जी को आपके लेके बगल में आज चलते हैं। लक्ष्मी बैठे हुए हैं। जी हाँ। जी और हाँ, हनुमान नहीं, जी हनुमान जी भी बैठे हुए हैं। इससे बड़ा संजोग क्या होगा? ये जो बहुत अच्छा प्यारा। ऐसा भी है, और आपके साथ अगर कोई program आज है तो आज की तारीख में जो साक्षात देवता है कलयुग के, साक्षात देवता हनुमान जी, तो साथ में लेके चल रहे हैं। और और क्या आज क्या शिक्षक दिवस भी है। हाँ, मैं ना आज शिक्षक दिवस के दिन में अपने तमाम जितने छोटे से लेके बड़े तक आज तक जिन जिन लोगों से मैंने जो भी सीखा है, अच्छा बुरा जो भी, मैं उन सबको थैंक यू बोलूँगी तहे दिल से। जिसने अच्छा किया उसके लिए भी बोलूँगी, और जिसने बुरा किया ताकि मैं और अच्छा सीख सकूँ, इसलिए मेरे साथ बुरा हुआ। तो बुरा वो नहीं होता है, वो मैंने सीखा है, बहुत अच्छे के लिए होता है। तो आई एम वेरी मच थैंक यू ऑल मेरे गुरुज जितने मेरी ज़िंदगी में आए। आज शिक्षक दिवस के दिन मैंने ये न्यूज़ दिया है, कीप इट अप। अभिनय और नृत्य के साथ साथ जो वर्क करती हैं, क्या कुछ बाहर से सामाजिक कार्य करती हैं? हाँ, सामाजिक कार्य में अभी बहुत सारी चीज़ें लाइनअप है। मेरा जैसे कि आप जानते हैं संगीता तिवारी ट्रस्ट भी है, तो इसमें तो काफ़ी डॉक्टर धर्मेंद्र जी के साथ में महा आरोग्य शिविर, डॉक्टर 365 डेज़, ये सब हमारा चलता ही रहता है। पिछले 3 साल से मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई हूँ इसमें। और अभी 8 तारीख को तुलिप स्टार के पीछे बीच के पास में हम लोगों का कैंपेनिंग करने वाले हैं। 1000 लोग उसमें उपस्थित होंगे। सुबह 7 बजे से 10 का टाइमिंग है। जिसको भी अपना हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम से लोग आ सकते हैं और अपनी समस्याओं को दिखा सकते हैं। हिंदुस्तान में शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के हमेशा कुछ न कुछ मुद्दे चलते रहते हैं। हाँ, तो आज के समय में शिक्षा बहुत महंगा हो गया है, बहुत महंगा स्वास्थ्य भी है। बहुत महंगा हो गया है। इस पर कुछ सरकार को कुछ पहल करनी चाहिए, कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल करना चाहिए। वैसे तो करते ही है, सरकार की बहुत सारी सुविधाएं हैं जो लोगों तक पहुंचती नहीं है, लोगों को पता भी नहीं होता है। तो आप लक्ष्मी जी से कुछ लक्ष्मी लेकर क्यों नहीं जान करते? लक्ष्मी जी तो साथ साथ ही है मेरे हर अच्छे कार्य में, ये मेरा सहयोग करते हैं। एक बड़े भाई की तरह इनका मेरे ऊपर आशीर्वाद रहता है।
तो ये जब भी कुछ करते हैं या मैं कुछ करती हूँ तो हम लोगों का एक दूसरे के साथ सहयोग रहता है। लक्ष्मी जी, संगीत के साथ साथ कुछ सामाजिक कार्य आप करते हैं? उसके साथ उस संगीत के अलावा तो मेरा ये रहता है कि जो परमात्मा से जो जुड़े बच्चे हैं, वैसे तो सारी दुनिया परमात्मा की है, शिव निराकारी हम सब आत्माओं का पिता है। दो हमारे फादर होते हैं, एक शरीर का फादर, एक आत्मा का फादर। तो एक परमात्मा जो शिव निराकारी है, जिसका आपने ब्रह्म कुमारी का नाम से आपने सुना भी होगा। तो इसमें जितने भी जो जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स वगैरह होते हैं या एक्टर ले लो, बॉलीवुड में ले लो, जैसे भी जो अलग अलग फील्ड में, तो मतलब थोड़ा बहुत माइंड ही डिस्टर्ब रहते हैं, तो उनको जैसे अपने यहाँ फंक्शन में हम बुलाते हैं, फिर उनको मेडिटेशंस के बारे में बताते हैं, परमात्मा के बारे में बताते हैं। तो इस तरह से एक कार्य वो एक परमात्मा का एक वो चल रहा है बस सहयोग से। संगीता जी, आज जो गाना रिलीज हुआ है उनके गायक के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? कैसा लगा गाना आपको? गाना बहुत ही प्यारा है, बम बम लहरी। तो प्यारा है मेरा शिव, है ना, ऐसे है टाइटल। बम बम लहरी टाइटल उसका। हाँ। और उसकी लाइन है, सीता को मिल गए वो रामा, मीरा को मिल गए वो श्यामा, मैं भी हूँ शिव की बिन जारी, मुझको मिला भोला भंडारी, मुझको मिला भोला भंडारी, हर हर महादेव, हर हर महादेव। और इसको जो बेहतरीन आवाज़ दी है ना, सबसे बड़ी बात देखिए क्या होता है कि जैसे अल्फाज आपको डिफरेंट सुनने को मिला होगा कि सीता को मिल गए रामा, अरे बोले यार कौन सा गाना है, मतलब ये राम का है, कृष्ण का है, भोलेनाथ का क्या है। तो सीता को मिल गए रामा, मीरा को मिल गई वो श्यामा, मैं भी हूँ शिव की बिन जारी, मुझको मिला भोला भंडारी। तो देखिए इसका कम्युनिकेशन किस तरह से शब्दों में द्वारा, और काफ़ी हम लोग का इसके ऊपर सर्च भी हुआ कि कैसे बने, क्या कुछ नया बना। जैसे हमने संगीता जी के लिए हमने एक शिव की जो गाना बनाया था, बहुत रॉकिंग सॉन्ग था वो, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सॉन्ग था वो, आज भी वो गाना धूम मचा रहा है। और उसके बाद ये फिर जो गाना आ रहा है अभी ये बम बम लहरी, ये भी बाबा भोले के आशीर्वाद से उस लेवल पर जाएगा। सबकी ब्लेसिंग, सबका साथ है। आप जो लिखते हैं ना लक्ष्मी जी, आप दिल से लिखते हैं, इसीलिए वो एकदम साक्षात ऐसा लगता है कि बस हम जो भी लिरिक्स जो भी एक्ट कर रहे हैं ना, वो साक्षात शिव जी सामने है और उनका आशीर्वाद मिल रहा है। भोले भंडारी की कृपा है। और इसमें जो आवाज़ दी है दीपाली पाटिल जी ने, मतलब उनको आप जब सुनेंगे तो आपको खुद बोलेंगे कि मैं नहीं बोलूँगा, कि आप खुद ही बोलेंगे कि अगर उनकी टोन में मुझे इतना अच्छा लगे, एक अगर आशा भोसले जी को मैं अगर कमेंट करूँ उनसे साथ में, तो मतलब कम रहेगा ऐसा। बिल्कुल, बहुत प्यारी आवाज़ है, बहुत प्यारी, बहुत। और डॉक्टर है साथ में, रियाज भी करती है, और अपने क्लाइंट को भी देखना और सोशल सर्विस भी करना, तो सब चीज़ें करना, और उसके बाद इतना अच्छा गाना, बहुत बड़ी बात है। और दूसरे गाने के बारे में क्या कहेंगे? दूसरा गाना है साईं से नजरें मिली, वो है डॉक्टर विनीत सावंत जी ने गाया है। उनका भी ये थर्ड सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है, इसी कंपनी से थर्ड सॉन्ग रिलीज़ हो रहा है। इससे पहले उनके 2 सॉन्ग्स यहाँ से रिलीज हो चुके हैं, अब आ रहा है साईं से नजरें मिली। वो भी इतने अच्छे बेहतरीन सिंगर है कि उनको चुन के निकाल रहे हैं हम लोग, कि भाई सिंगर के साथ में जब डॉक्टर का नाम आता तो लोग बोलते कह रहे तो डॉक्टर क्या गाएंगे, लेकिन नहीं, डॉक्टर के अंदर भी क्योंकि एक टैलेंट तो उनको भगवान ने दे दिया जो सबकी सेवा कर रहे हैं, है ना। तो साथ साथ में उनको भी परमात्मा ने कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत अच्छा टैलेंट दिया हुआ है। अब गा के सेवा करेंगे, हाँ, गा के तो, इलाज करेंगे। हाँ, तो गाते भी रहेंगे और इलाज भी करते रहेंगे। बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत मधुर आवाज़ है, बहुत मीठी आवाज़ है डॉक्टर विनीत सावंत जी की। इस तरह से सब हो रहा है जी। अभी अपने एक वीडियो अभी बना है। अच्छा।